हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का अगला पार्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं पीएच। तो बच्चों, कल जैसा कि हम लोगों की बात हुई थी इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स में मैंने आपको बताए थे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर और कुछ नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में मैंने आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन के बारे में बताया था, और नेचुरल इंडिकेटर में मैंने लिटमस आपको चाइना रोज और बहुत सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। लेकिन बच्चों, वो जो इंडिकेटर कल हमने डिस्कस किए थे उनमें एक कमी है। वो कमी क्या है कि वो इंडिकेटर्स केवल हमको ये बताते हैं कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, लेकिन वो इंडिकेटर्स हमको ये नहीं बताते कि कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक है या एसिड है तो वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो वो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा उन इंडिकेटर्स के साथ हमको पता नहीं चलता। तो इस परेशानी का हल करने के लिए साइंटिस्टों ने इन्वेंट किए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इन्वेंट किए गए। वही यूनिवर्सल इंडिकेटर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और इस आज के लेक्चर में भी मैं आपके लिए बच्चों कुछ डिफरेंट लेकर आया हूं। तो आप वो डिफरेंट क्या है उसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। क्योंकि आपको अपनी पहचान अगर अलग बनानी है तो आपको कुछ अलग करना होगा। दूसरे बच्चों की कॉपियों से आपकी कॉपी अलग होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैंने आपको कल बताया था कि इंडिकेटर्स डाइज होती हैं, कलर्स होते हैं, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज। उन्हीं डाइज को मिला दिया जाता है आपस में, जो कि हमको बताते हैं, जैसा कि हमने बताया कि किस कमी को सुधारने के लिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इन्वेंट किया गया। वो थी स्ट्रेंथ के बारे में जानना, एसिड या बेस की। वही काम ये करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है आज का यूनिकनेस। ये है आज का यूनिकनेस बच्चों, कुछ डिफरेंट। ये जरूर नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको तमाम बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कल हमारी बात हुई थी नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, तो नेचुरल इंडिकेटर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, और आप एस चांद वगैरह में भी उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर दो होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, वो भी आपको एस चांद में मिल जाएगा। लेकिन आप जाके देखिएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर तो बताया गया है, मगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल वहां पर नहीं है। तो यही आज के लेक्चर की मेरे यूनिकनेस है कि यहां पर आपको मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल। तो वो क्या एग्जाम्पल है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारी डाइज का मिक्सचर होता है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। मिक्सचर बनाया जाता है किन किन डाइज का, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। चलिए देखें। एक डाई ली जाती है थाइमॉल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, थाइमॉल ब्लू एंड फिनोल्फथलीन। इन सबको मिलाकर बनता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्लियर हो गई बात बच्चों? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीएच और पीएच स्केल की बारी। बच्चों, ये
जो एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ हम नापते हैं इन टर्म्स ऑफ पीएच। तो क्या होता है ये पीएच, चलिए देखें। पीएच जो है ये एब्रीवेशन है एक लैटिन वर्ड का, जो वर्ड है पोटेंशिया हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि हमारी पहले इस चैप्टर के पहले लेक्चर में बात हुई थी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि हाइड्रोजन की वजह से ही एसिड के एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ पर भी हमारी बात हुई थी कि हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर बच्चों, ये हमको स्ट्रेंथ बताता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जितनी पीएच वैल्यू कम आएगी, क्योंकि पीएच जो होती है वो एक्चुअली लॉग होता है माइनस में, तो पीएच की वैल्यू जितनी लो आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों। माइनस लॉग H प्लस निकालते हैं एक्चुअली बच्चों इसमें। तो अब पीएच स्केल क्या होता है, नापते कैसे हैं? तो सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल को डिज़ाइन किया था। ये स्केल ऐसा होता है कि जिस पे 0 से लेके 14 तक मार्क होते हैं, और पीएच वैल्यू जो है वैल्यू 0 से लेके 6.9 तक, किताबों में 6 लिखा होता है बल्कि हकीकत यह है कि 6.9 तक, 0 से लेके 6.9 तक की पीएच एसिडिक पीएच कहलाती है, और 8 से लेके 14 तक की बेसिक पीएच कहलाती है। रह गई 7 की बात, तो 7 कहाँ है बच्चों? तो 7 जिस सब्सटेंस की पीएच होती है वो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, वो होता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल बच्चों पानी और एल्कोहल। तो क्लियर? चलिए और ये रहा इमेज पीएच स्केल का। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पीएच स्केल का इमेज। देखिए आपको डिफरेंट कलर्स यहां दिखाई देंगे। रेड कलर यानी 0 पीएच अगर होगी जब, तो बहुत ज़्यादा रेड कलर, डार्क रेड कलर आएगा, और किसी की 1 पीएच होगी तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, 3 पीएच होगी तो येलो, डार्क येलो, 4 पीएच होगी, 3.5 से 4 पीएच होगी तो लाइट येलो, फिर ग्रीन। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज होते हैं इस स्केल पर, और कलर्स को देखकर हम पर्टिकुलर सब्सटेंस की, पर्टिकुलर लिक्विड की, पर्टिकुलर एसिड की पीएच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये था हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच के बारे में बात। आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इसमें मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ में आई है बात और बात में मज़ा आया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को। कल फिर मिलेंगे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स के अगले पार्ट के साथ, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों, तैयार रहिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो मिलते हैं कल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।